हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI, पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह आपके मैथ के क्रैश कोर्स का 22 नंबर क्लास है। मैथ के क्रैश कोर्स का 21 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। जो लोग अभी तक इस 21 क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 21 क्लास जो है आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए जो है आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग औसत पढ़ाई कर रहे थे। एवरेज जो आपका टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर जो आपको पढ़ना है वो, और एवरेज का डेट मीन्स औसत का जो है हम लोग 5 क्वेश्चंस और इसके सभी कंसेप्ट को, फॉर्मूला को देखे थे। और आज जो है हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज के क्लास में करने वाले हैं और बाय ट्रिक करेंगे। ज्यादा आपका जो है यहाँ पर कंसेप्ट भी आपको यूज नहीं करना है, सिंपली बाय ट्रिक यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो काफी यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब हमने सिलेक्ट किया है। ऐसा क्वेश्चन ही हम सिलेक्ट करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को सीखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए जो है आज का जो आपका 5 क्वेश्चन पहले क्लास में देखे थे कल के क्लास में, तो आज आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ध्यान से जो है समझने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी कार का है ना 5 महीने के लिए पेट्रोल का औसत खर्च है 96 लीटर। कितना महीने के लिए? 5 महीना अगर कोई कार चलती है तो उसका जो है औसत जो है पेट्रोल खर्च है वो है 96 लीटर, ठीक है। तथा अगले 7 महीने के लिए, ठीक है, अगले 7 महीने के लिए 120 लीटर है। पहला आप सभी जानते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीना में जो प्रथम का 5 महीना है उसमें 5 महीना का जो औसत खर्च है, पेट्रोल का औसत खर्च है वो है 96 लीटर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है। और दूसरी बात जो यहाँ पर दिया गया है वो लास्ट के 7 महीने का जो औसत पेट्रोल खर्च है वो भी दिया गया है। तो लास्ट के 7 महीने का औसत पेट्रोल खर्च कितना है? तो 120 लीटर है। 120 लीटर ये आपको दिया गया है। तो आपको बताना है, तो उस यहाँ पर आपको तो इसके बारे में बताना है कि तो उसका मासिक औसत खर्च क्या है। मासिक औसत खर्च आपको बताना है। ये तो देखिए, ये भी 96 लीटर जो है ये भी जो है आपका औसत खर्च ही है। 96 लीटर जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये भी औसत खर्च ही है, लेकिन 5 महीने का है ये, ठीक है। और ये 120 लीटर जो है ये भी औसत खर्च ही है, लेकिन ये 7 महीने का है। तो आपको क्वेश्चन में क्या बताना है? मासिक औसत खर्च। मासिक औसत खर्च का मतलब है कि 1 महीने का, कितने महीने का? तो 1 महीने का जो है औसत खर्च जो है कितना होगा पेट्रोल का। 1 महीने का जो है औसत पेट्रोल खर्च कितना होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को आपने समझा इस तरह से। अब जो है हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय ट्रिक जो है आप समझने का कोशिश करेंगे। डायरेक्ट हम आपको जो है निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या निकालना है आपको? मासिक खर्च। यहाँ पर आप डायरेक्टली देख पा रहे हैं मासिक औसत खर्च आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे मासिक औसत खर्च बराबर, ठीक है, मासिक औसत खर्च बराबर मासिक औसत खर्च बराबर मासिक औसत खर्च निकालने के लिए आपको क्या करना है? बस ज्यादा स्टेप नहीं, एक स्टेप में आपको काम करना है, ठीक है। तो चलिए एक स्टेप में आप कैसे इस क्वेश्चन को बना पाएंगे समझिए पहले बातों को। आपको निकालना है मासिक औसत खर्च। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 महीने का कितना है? तो 5 महीने का जो एवरेज है, जो औसत है वो 96 लीटर है। तो आप क्या करेंगे? 5 को गुना कर लेंगे 96 से। अब इससे फायदा क्या होगा, ये क्यों कर रहे हैं आपको आगे सारा डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। तो 5 को गुना कर लेंगे हम कितना से? 96 से। तो जब आप 96 से 5 को गुना कर लेते हैं इसका मतलब ये हो गया कुल खर्च। ये औसत नहीं बचा। अब ये हो गया कितना? तो कुल खर्च हो गया कितने दिनों का? तो 5 महीने का, ठीक है। 5 महीने का कुल खर्च और फिर इसमें जोड़ देंगे हम 7 महीने का कुल खर्च। तो 7 महीने का कितना है? 7 महीने का जो औसत है वो है 120 है। तो हमें क्या कर लेना है, जब आपने 7 को 120 से गुना किया इसका मतलब 7 महीना का क्या हो गया? कुल खर्च हो गया। तो ऊपर
7 महीना और 5 महीना, 12 महीना का कुल खर्च हो गया ऊपर, और नीचे में टोटल महीना कितना है, तो टोटल महीना तो आपको कितना है, 12 महीना है, टोटल महीना कितना है 12, तो 12 से आप भाग कर दीजिए, ऊपर है 12 महीने का, ऊपर जो आपने लिखा हुआ है 12 महीने का कुल खर्च। कुल खर्च हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने उसको मंथली से गुना कर दिया, जो औसत था देख सकते हैं जो 96 था औसत, 96 को हमने क्या कर दिया, तो 5 से गुना कर दिया, तो ये हो गया कुल खर्च, 5 महीने का कुल खर्च, और ये हो गया 7 महीने का कुल खर्च। और जब आप 12 से, ये हो गया तो 7 5 12, 12 महीने का कुल खर्च ऊपर आपने लिख दिया, और फिर आप जब उसको 12 से भाग दे देंगे तो 1 महीने का आपको औसत जो है निकल जाएगा। तो चलिए अगले स्टेप में आपको बस आपको सीधे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप 96 को 5 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 480 मिलेगा। कितना मिलेगा, जब आप 96 को करते हैं 5 से गुना तो 480 मिलेगा, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 480, कितना लिखेंगे 480 होगा, प्लस जब आप 7 से गुना करेंगे 120 को तो 12 7 84 होता है, तो 800 कितना होगा 40, 12 7 84 तो 840 होगा, और बट्टे में आपका कितना है तो 12 है। फिर आप क्या कर लेंगे, आगे स्टेप इसको बढ़ा देते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, 400 और 800 जोड़िएगा तो 1200 और एक 1300 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो ऊपर में आ गया आपका 1320, ऊपर में कितना आया 1320 आया, फिर नीचे में आप सभी जानते हैं कि 12 है। देखिए ये जो 1320 आया वो 12 महीने का कुल पेट्रोल खर्च आया, और जब आप इसको 12 से भाग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 महीने का जो है आपका क्या हो जाएगा, औसत खर्च आ जाएगा, मासिक मतलब 1 महीने का औसत खर्च आ जाएगा। तो चलिए जब आप इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे 1320 को जब आप 12 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 110 लीटर, ठीक है। 110 लीटर आप याद रखिएगा कि आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा 110 लीटर जो है ये निकला आपको मासिक औसत खर्च। मासिक औसत खर्च मतलब होता है 1 महीने का औसत खर्च, ठीक है। 1 महीने का औसत खर्च आपको कितना निकला, तो 110 लीटर। देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही इसके अनुसार सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, जो आपका औसत के अगर औसत टॉपिक से इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली इस तरह से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए, और बेहतर तैयारी के लिए अगर अभी तक जो है हमारे मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है बट समझना है कंसेप्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपको बताना है, ठीक है। तो 5 लगातार अगर सम संख्या देखा जाए तो कौन है, फर्स्ट तो 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, 6 आएगा। 5 लगातार सम संख्या लेना है आपको, 6 इसके बाद जो है आपका कौन सा आ जाएगा, तो 6 के बाद आएगा 8 और 8 के बाद आपका 10 आएगा, ठीक है। ये 5 लगातार सम संख्या है। तो लगातार सम संख्या का औसत निकालने के लिए हम आपको बताए थे, यहाँ पर अगर औसत निकालना है आपको तो औसत निकालने का फॉर्मूला आपको हम बताए थे कब, जब लगातार बोला जाए। जैसे यहाँ पर 5 लगातार, तो n का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 5, n कितना है 5 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और आपको बताए थे कि अगर लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना हो तो सिंपली आपको n+1 कर देना है। क्या करना है, n+1 कर देना है। तो n का वैल्यू यहाँ पर कितना है 5 है, और +1 कर दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा कितना 6 मिलेगा। एंड 6 इज योर जो है राइट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 7 का ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको बाय ट्रिक भी इस तरह से बना सकते हैं, या नहीं तो आप इसको बाय मेथड भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसको 5 से भाग दे दीजिएगा, सबको जोड़ करके आप क्या करेंगे 5 से भाग कीजिएगा तो भी आपको 6 आएगा। तो ये मेथड आप बना सकते हैं बट ये ज्यादा टाइम लेगा आपका। ये याद रखिए n+1 काफी हेल्प मिलेगा और सिंपली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं n+1 से। तो 5+1 क्या होगा 6 आपका आंसर कैसे होगा आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और इसका ट्रिक भी हम आपको पीछे के क्लास में बताए थे। जो भी आपको बताया जाता है पिछले क्लास में कंसेप्ट या फिर कोई फार्मूला, तो उसको रोज का रोज याद किया कीजिए, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए यहाँ भी जो है उस तरह का जो है क्वेश्चन है और कंसेप्ट से बाहर एक भी नहीं जाने वाला है। यहाँ पर आप इसको समझेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि मधुकर, कोई एक मधुकर नाम के व्यक्ति हैं,
बोला जा रहा है कि मधुकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मधुकर नाम का कोई व्यक्ति है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है ना साइकिल द्वारा लौट आता है। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होता है, साइकिल से वो क्या करता है, लौट आता है। तो आपको क्या करना है, पूरी यात्रा में क्या करना है, औसत चाल क्या होगी यही बताना है पूरी यात्रा में। तो इसको क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि जो मधुकर नाम के व्यक्ति हैं वो ये स्थान से चलते हैं, यहाँ से चले और यहाँ से चलते वो जाते हैं बी, ठीक है, यहाँ जाते हैं मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से चल के वो यहाँ जाते हैं। अब जब वो इधर से गए तो उनका जो है स्पीड जो था वो क्या था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, क्या था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा था, 4 किलोमीटर प्रति घंटा था। और फिर जब आप वो क्या करते हैं, लौटते हैं वहां से, मतलब बी से ए को आते हैं, ठीक है, लौटते हैं, तो उनका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाल जो हो गया वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, बढ़ गया क्योंकि इस बार वो साइकिल से आ गए लौट करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोला जा रहा है कि वो साइकिल से लौट करके आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया कि लौटते हैं कितना किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो लौटते हैं। इस स्थिति में आपको क्या करना है, तो औसत चाल बताना है। इस स्थिति में औसत चाल बताना है। तो देखिए आपको बताए थे कि समान दूरी हो और असमान चाल हो। देखिए दूरी तो वही है, यहां से ए से बी गए तो मान लीजिए कि अगर 10 किलोमीटर चले होंगे तो फिर बी से ए आने में भी तो उन्होंने 10 किलोमीटर ही चला। इसका मतलब है कि दूरी समान है और चाल देख सकते हैं कि असमान है। पहली बार 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी बार 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल क्या है, असमान है। और इस स्थिति में आपको हम बताए भी थे कि अगर दूरी समान हो और चाल असमान हो तो उस स्थिति में फर्स्ट चाल को आपको ए मानना है और जो सेकेंड चाल है उसको बी मानना है। और आपको बताए थे कि इसको किस तरह से आप जो है फार्मूला से आपको क्या निकालना है, तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का इस स्थिति में हम आपको फार्मूला बताए थे, तो लिखेंगे इसीलिए औसत चाल बराबर, इसीलिए औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, ठीक है, औसत चाल बराबर फार्मूला हम आपको बताए थे 2ab और बट्टे में आपको दिए थे हम a प्लस बी, क्या दिए थे, a प्लस बी दिए थे। ये फार्मूला आप यूज करेंगे, जो कल का क्लास देखे होंगे, इससे जस्ट पीछे वाला क्लास देखे होंगे, वो लोग ये कंसेप्ट जरूर वहां पर समझे होंगे। और जो लोग नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ये फार्मूला आप कब यूज करेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ, ये फार्मूला आप उस वक्त यूज करेंगे जब आपको दूरी सेम दिया गया हो। यहाँ से जाने में, यहाँ जितना दूरी तय किया गया उतना ही दूरी वो तय करे हैं, कहाँ से, बी से ए आने में। इसका मतलब दूरी फिक्स है लेकिन चाल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये फार्मूला आप कब यूज करेंगे, औसत चाल निकालने के लिए। औसत चाल निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे कब, जब दूरी फिक्स हो और चाल अलग अलग हो तब, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर आप ए और बी का वैल्यू डाल दीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 है, ठीक है, और उसको गुना कर लेंगे आप ए से, तो ए का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 है और बी का 16 है, तो 4 गुने 16 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 4 गुने 16, 4 गुने 16 कर लीजिए। और फिर नीचे में a प्लस बी, तो 4 प्लस 16, 4 प्लस 16 करेंगे तो क्या होगा, देखिए ऊपर में सबको गुना कर लीजिए। तो जब ऊपर में आप सबको गुना करेंगे तो ये होगा कितना, तो 4 दूना 8 और 16 अट्ठे हो जाता है 128, तो ऊपर में आपका हो गया 128 हुआ। देन नीचे में आप देख सकते हैं कि 16 4 कितना होता है, तो 16 4 होगा आपका 20, ठीक है। तो 128 को जब आप 20 से भाग करते हैं तो आप सभी जान सकते हैं कि इसका जो है 20 छक्के 120 होता है, 20 छक्के 120 और 20 चौके 80 होता है। तो इसका मतलब जो है 6.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। कब, जब आप 20 से भाग करते हैं 128 को, तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये चाल है तो 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आपका सही आंसर है, तो 6.4, डेट मीन्स सी ऑप्शन आपका सही होगा,
6.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका हो जाएगा। इस तरह से एक स्टेप में आप सवाल को बना सकते हैं, बट आपको छोटा सा जो ये कंसेप्ट है औसत चाल निकालने का, इस कंडीशन पर ये आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर पूरे क्वेश्चन को जितने चैप्टर में है, जैसे औसत चैप्टर है एप्लीकेशन के अंदर, जितना भी औसत चैप्टर से सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, तो सर आप उसका पूरा सॉल्यूशन कीजिए, सबको सॉल्यूशन कीजिए। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी मैं केवल उस क्वेश्चन को टारगेट कर रहा हूँ जो काफी महत्वपूर्ण है, केवल उस क्वेश्चन को ही टारगेट कर रहा हूँ और जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और पूछे जाने की संभावना और जिस टाइप के आपके एग्जाम में आता उस क्वेश्चन को ही मैं अभी लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन लास्ट में अगर टाइम बचता है तो मैं आपके जो भी बचेंगे, जितने भी आपके डिमांड होंगे चैप्टर में, जितने मान लीजिए कि औसत चैप्टर में 25 क्वेश्चन है, तो अभी तो मैं केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही लेकर के चल रहा हूँ और टाइम बचा आगे तो मैं सभी क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझे। चलिए हम बढ़ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, इससे भी काफी महत्वपूर्ण है और काफी मजा आने वाला। कभी आपको मैथ पढ़ने वक्त ये नहीं लगा कि मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर आप मेरा क्लास अटेंड करते हैं प्रत्येक दिन तब। और वैसा नहीं कि 2 दिन क्लास किया फिर 2 दिन छोड़ दिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर प्रत्येक दिन क्लास कीजिएगा तो आपको मैथ लगेगा ही नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर एकदम एक लाइन में इस क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि 4 संख्याओं का कुल योग 26 है। 4 संख्या है जिसका योग जो है 26 है, मतलब जिस चारों को जोड़ने पर 26 मिल रहा है आपको। और दूसरा बात बोला जा रहा है कि पहले 3 संख्याओं का औसत 5 है, पहले 3 संख्याओं का औसत 5 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि दूसरी संख्या बोला जा रहा है आपको कि 9 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर हम बातों को समझते हैं। मान लीजिए कि कितना संख्या बोला गया, 4 संख्या, तो ये मान लीजिए कि 1 है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो पहली बात तो ये बोला गया कि सभी का योग है 26, ये तो आप यहाँ रहने दीजिए। अगले बार बोला गया कि पहले 3, ठीक है, पहले 3 संख्या का औसत 5 है। तो पहले 3 संख्या का औसत अगर आप निकालते हैं तो देखिए ये आप समझिए कि ये जो पहली 3 संख्या उसका औसत आपको दिया जा रहा है कितना, तो उसका औसत आपको दिया जा रहा है 5, ठीक है, औसत दैट मीन्स एवरेज आपको 5 दिया जा रहा है। और आगे बोला जा रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 7 है। अंतिम 3 संख्या कौन होगा, लास्ट से अगर हम देखेंगे तो लास्ट से 3 संख्या ये होगा। अंतिम 3 संख्या का औसत भी आपको दिया जा रहा है कितना, 7 दिया जा रहा है। और एक चीज और यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया, यदि दूसरी संख्या, कौन सी संख्या, दूसरी संख्या 9 है। दूसरी संख्या कितना है, 9 है, ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया कि दूसरी संख्या कितना है, 9 है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरी संख्या क्या होगी यह बताना है। तो चलिए तीसरी संख्या आप कैसे निकालेंगे, यह जो है हम एक लाइन में यहाँ पर आपको बाय ट्रिक जो है बताने वाले हैं। बट ट्रिक आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब आपके पास में ट्रिक रह पाएगा। नहीं तो आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको ट्रिक नहीं बचेगा आपका। तो चलिए इसको एक लाइन में जो है हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है वो समझिए। देखिए सबसे पहले हम टारगेट करेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली जो 3 संख्या था, पहली जो 3 संख्या उसका औसत कितना दिया गया है, 5। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 3 गुने 5, कितना लिखेंगे, 3 गुने लिख लेंगे 5। और उसमें जोड़ना है आपको, क्या जोड़ना है, तो लास्ट 3 संख्या का औसत। तो लास्ट 3 संख्या का औसत कितना है, 7 है। लास्ट 3 संख्या का औसत 7 है, तो आप 3 गुने 7 यहाँ पर जोड़ देंगे, 3 गुने 7 जोड़ेंगे। और फिर आपको क्या करना, अगली बार इसमें से घटाना है आपको। क्या घटाना है, तो जो 26 है, 26 क्या है, तो सभी का योग था, सभी का योग आपको इसमें से घटा देना है। तो हम इसमें से 26 क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 पंचे 15 और 7 21, तो 15 और 21 हो जाएगा आपका 36। कितना होगा, 36 होगा। और माइनस कर दीजिए इसमें 26, माइनस 26 तो बराबर होगा आपका 10, ठीक है। ये 10 तो आया, लेकिन यह 10 आपको नहीं निकालना था। निकालना क्या था, देखिए इसका आपको यूज कहाँ पड़ने वाला है, लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, आपको निकालना क्या है, तीसरी संख्या क्या है, आपको यह निकालना, लिखेंगे इसीलिए तीसरी संख्या बराबर, इसीलिए तीसरी संख्या बराबर, ठीक है।
तीसरी संख्या बराबर। अब तीसरी संख्या आपको कैसे निकालना, देखिए कितना आपको सॉल्व करने के बाद आया, टोटल 10 आया। आप 10 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। कौन चीज, तो जो यहाँ पर आपको दिया गया था दूसरी संख्या, इसको आप घटा देंगे। तो 10 में से 9 आपको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1 एंड 1 इज योर राइट आंसर। एक आपका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन आपका इसके अनुसार क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और अगला जो आपका क्वेश्चन है इसको समझने का कोशिश करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपका। बोला जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम के पास यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि राम और श्याम दोनों के औसत से 10 अधिक हैं। 10 अधिक, यहाँ पर आप फिर से पढ़ेंगे कि राम के पास जो है, राम और श्याम दोनों के औसत सेब से 10 अधिक हैं। और आपको आगे बोला यदि श्याम के पास 20 सेब हैं, श्याम के पास कितना सेब है, 20 सेब हैं, तो राम के पास कितने सेब होंगे ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों का औसत निकालेंगे। लिखेंगे दोनों का औसत बराबर, दोनों का औसत बराबर, क्या लिखेंगे, दोनों का औसत बराबर, दोनों का औसत बराबर। ठीक है, दोनों मतलब राम और श्याम, औसत बराबर। तो दोनों का औसत कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 10 जो है 10 अधिक है और उसके पास, अगर ये 10 अधिक है तो इसका मतलब उसके पास जो है 20 होगा। तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 होगा। और ये हो गया दोनों का औसत। अब लिखेंगे दोनों के पास कुल से बराबर, लिखेंगे अतः दोनों के पास कुल सेब बराबर, क्या लिखेंगे, कुल सेब बराबर, कुल सेब बराबर। दोनों के पास कुल सेब कितना होगा, देखिए औसत 30 है, औसत 30 है तो उसको आप 2 से गुना कर लीजिए तो दोनों का जो है कुल सेब हो जाएगा। तो 30 गुना कितना होगा, 60 होगा। 30 गुना 60 हो जाएगा, लिखेंगे। इसीलिए आपको निकालना क्या है, तो राम के पास कितना सेब है ये निकालना है, लिखेंगे। इसीलिए है ना, राम के पास सेब बराबर, इसीलिए राम के पास सेब बराबर, राम के पास सेब बराबर, सेब बराबर। राम के पास कितना सेब होगा यह निकालने के लिए आपको क्या करना है, 60 में से घटा देना है 20, 60 में से 20 घटा देना है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा, 40 होगा। 40 सेब आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।